तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक नया टेस्ट डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाता है। इट मीन्स कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी सीरीज ऐसी होती है जिसमें कंपैरिजन टेस्ट वर्क नहीं करता है। फिर हम किस पे चलते हैं, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट पे चलते हैं। इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू l। If L is greater than 1, then the xn is convergent. If L is less than 1, then xn is divergent. If L is equals to 1, then the further investigation is required. If L is equals to infinity, then the series is convergent. मतलब अगर greater than 1 है या फिर infinity है तो convergent है series, less than 1 है तो divergent है और equals to 1 है तो investigation required है। फिर हम आगे proceed करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पर xn हमें क्या दे रखा है, xn दे रखा है xn इज इक्वल्स टू n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। xn से हम xn प्लस 1 निकाल सकते हैं क्योंकि डी-एलिमेंट रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें xn प्लस 1 चाहिए, तो n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, n प्लस 1 से। फिर हमें क्या चाहिए, दोनों का डिवीज़न चाहिए, मतलब xn अपॉन xn प्लस 1 करना है। तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ये से ऊपर लेके जाएंगे तो n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल वाले नंबर्स को तो मैंने एक साइड कर लिया और n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 को एक साइड कर लिया। तो यहाँ से n प्लस 1 को हम कितना ओपन करेंगे, n के फैक्टोरियल तक ओपन कर लें। फैक्टोरियल ओपन करने का तरीका क्या होता है, n प्लस 1 एज इट इज, इससे कम n का फैक्टोरियल, इससे कम n माइनस 1 का फैक्टोरियल। लेकिन हम n का फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे क्योंकि अपॉन में n का फैक्टोरियल है। अब n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस में n की पावर n, इसे हम अपॉन में नीचे लेके जा सकते हैं और n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 की होल पावर n इंटू n प्लस 1, और यहाँ n की पावर n को मैं नीचे लेके चली गई तो ये आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, इसे लिख सकते हैं होल पावर n हो गई है। यहाँ पर स्प्लिट द एलसीएम किया तो अलग अलग हो जाएगा, n अपॉन n मीन्स 1 और 1 अपॉन n की होल पावर n। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि डी-एलिमेंट रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर चेक करना है xn अपॉन xn प्लस 1 क्या आ रहा है। तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन e के बराबर होती है। ये लर्निंग का है फॉर्मूला, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n इज इक्वल्स टू e होता है। तो यहाँ पर ये e के बराबर हो गया और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। 2 पॉइंट समथिंग अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। अब लेस देन 1 है, इस केस में xn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। इक्वल्स टू अगर 1 आ जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 1 आ जाता है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है आगे का वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।